टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में गुरुवार को भारतीय टीम ने बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। सांस थमा देने वाले इस मैच में आखिर में भी ओवर दर ओवर करवट बदला जा रहा था। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन, जिसने 89 रन की पारी खेली, उनकी बदौलत 253 रन बोर्ड पर लगा दिए और ऐसे में लगा कि टीम इंडिया आसानी से इस मैच को वानखेड़े में जीत लेगी। हालांकि क्रिकेट के जन्मदाता कहने वाले भारत से कड़ी टक्कर वहां पर वानखेड़े में लड़ रहे थे इंग्लैंड की टीम। जैकब बैथल अकेले ही इंग्लैंड की नैया को पार लगाने में जुटे थे। 15 ओवर तक मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड की गिरफ्त में नजर आ रहा था। अगर बैथल होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होते। टीम ने 5 ओवर के नुकसान पर 185 रन बनाए। बैथल और सैम करन सेट थे और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगाम कसी और भारत को करीबी अंतर से जीत दिलाई। लेकिन इस मुकाबले में भारत के हीरो आखिर संजू सैमसन के अलावा और कौन थे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संजू ने एक बेहतरीन पारी खेली। वो बात अलग है कि संजू शतक से चूक गए, लेकिन संजू की उस पारी ने, चाहे इससे पहले उन्होंने जिस तरीके का मुकाबला एडन गार्डन कोलकाता में खेला और उसके बाद मुंबई के वानखेड़े में, संजू सैमसन पूरे तरीके से सेट है। लेकिन इस मुकाबले में संजू के अलावा भी भारत के कई हीरो निकलकर सामने आए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे संजू की, क्योंकि संजू प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं और संजू लगातार दूसरे मैच में शतक से चूक गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के आखिरी मैच में नाबाद 97 रन बनाने वाले संजू ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 8 चौकों के साथ 7 छक्के लगा दिए और इस पारी की बदौलत भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली। इसके बाद नाम आता है भारत के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। इंग्लैंड के बल्लेबाज जब भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, तब जसप्रीत बुमराह ने इस बात को साबित किया कि उन्हें आखिर क्यों गेंदबाजों में महान कहकर शुमार किया जाता है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपने कोटे के 4 ओवर में 8.20 की इकोनॉमी से 33 रन देकर एक विकेट चटकाया। डेथ ओवर्स में बुमराह ने मैच ही पलट दिया। उन्होंने 16वें ओवर में 8 और 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए संजू ने भी कहा कि इस अवार्ड के असली हकदार जसप्रीत बुमराह है। इसके बाद नाम आता है शिवम दुबे का। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था और ऐसे में शिवम दुबे की बल्लेबाजी में प्रमोट कर उन्हें 4 नंबर पर भेजा गया और ऐसे में होम ग्राउंड पर मिले मौके का शिवम ने पूरा फायदा उठाया और वो रन मशीन बन गए। उन्होंने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 25 गेंद में 43 रन की बेहतरीन पारी खेली और रन गति पर लगाम नहीं लगने दिया। हालांकि आखिर में वो हार्दिक पांड्या के साथ तालमेल में कमी के कारण रन आउट हो गए। इसके बाद इसमें नाम आता है अक्षर पटेल का। इंडिया के वाइस कैप्टन, टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल ने मुकाबले में 2 कैच लपके। जितने भी कैच उन्होंने पकड़े हैं वो बेहतरीन कैच थे और ऐसे में इनमें से एक कैच तो गेम चेंजिंग ही साबित हुआ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अक्षर ने पीछे की ओर भागते हुए इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक का उम्दा कैच लपका और इसके बाद 14वें ओवर में डीप पॉइंट पर यादगार कैच लपक लिया। उन्होंने लंबी दौड़ लगाने के बाद विल जैक्स का कैच पकड़ा है और इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ रहा था और ऐसे में उन्होंने गेंद को बाउंड्री पर खड़े शिवम दुबे की ओर उछाल दिया और ऐसे में यह कैच शिवम के खाते में चला गया। इसके बाद नाम आता है ईशान किशन का। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद 3 नंबर पर उतरे ईशान किशन ने संजू सैमसन का पूरा साथ दिया और तेजी से रन बनाए। ईशान ने 18 गेंदों पर 39 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी इस पारी में भारतीय बल्लेबाज ने 4 चौके और 2 छक्के भी जड़े। ईशान और संजू के बीच दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 97 रन की पार्टनरशिप भी हुई और कुल मिलाकर इन हीरो ने भारत को अब फाइनल में पहुंचा दिया। अब मुकाबला जो है वो 8 मार्च को न्यूजीलैंड कीवी टीम के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है।